तो शंकर भगवान ने कहा कि कथा तो मैं श्रवण कराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब मैं कथा कहूँ ना तो बीच में हुंकारी भरना। पार्वती जी ने कहा ठीक है भाई। तो अभी आप लोग, इसीलिए आप लोगों को बीच में राधे राधे बुलवाते हैं, कहीं आप सो मत जाओ। पार्वती जी कथा सुनने बैठी तो कथा प्रारंभ हो गया और बीच में हुंकारी भरने लगी। और कथा सुनते सुनते महाराज एक बार नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो उसी वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा तोता का बच्चा कथा सुन रहा था। और जब कथा सुन रहा था तो तोता सुख में एक खासियत होता है, क्या? बोले वो मनुष्यों की बोली को बोलता है। अब तोता का बच्चा को कथा से इतना प्रेम हो गया, उसने सोचा कि महाराज कहीं अगर ये हुंकारी बंद हो गई तो कथा तो अधूरी रह जाएगी। तो वो सुख का जो बच्चा था, तोता का बच्चा, उन्होंने हुंकारी भरना प्रारंभ किया। और फिर थोड़ी देर के बाद पार्वती जी की निद्रा खुली तो उन्होंने कहा प्रभु इसके बाद क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा अरे देवी आपको तो कथा पूरी मैंने सुनाया और आपने हुंकारी भी भरा। बोले नहीं मुझे तो नींद आ गया था। शंकर भगवान ने आंखें बंद की, देखा कि कथा कौन सुन रहा है, तो उसी वृक्ष के ऊपर तोता का बच्चा कथा सुन रहा था। शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया है और मारने के लिए दौड़ा तो तोता का बच्चा अपना प्राण को बचाने के लिए भागा है शंकर भगवान के त्रिशूल के मार के डर से। और भागते भागते वेद व्यास जी अपनी पत्नी को लेकर बैठकर बात कर रहे थे और उसी समय जम्हाई आई तो तोता का बच्चा उनके मुख में प्रवेश कर गया। और जैसे ही प्रवेश किया महाराज 16 साल हो गया। वेद व्यास जी ने कहा कि अब तो आप बाहर आ जाओ। कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, पूरी कथा उन्होंने सुना है। कहा मुझे मालूम है जैसे ही मैं संसार से निकलूंगा गर्भ से, संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। बोले क्यों? क्योंकि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया है महाराज, लेकिन मायापति को कोई भजता है क्या? बोले नहीं। लेकिन अगर कोई माधव भज ले, मायापति को भज ले तो महाराज जो माया है ना वो दासी बनकर आगे पीछे घूमती नजर आएगी। अंदर के माँ के पेट से अंदर सुखदेव जी ने कहा कि जब तक मुझे ये वचन नहीं मिलेगा कि संसार का माया मेरे ऊपर प्रभावित नहीं होगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर निकले तो ना माँ कहा ना पिता कहा, चल पड़े वन की ओर। वेद व्यास जी चिल्लाते रह गए, पुत्र हे पुत्र रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन जिसको परमात्मा से प्रेम हो वो कहाँ रुकने वाला। और जब महाराज ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है उसमें सुख की मुख लग गई है। कथा कैसी है? बोले पीबतम भागवतम, भागवत को पीजिए, सुनिए मात्र नहीं। भागवत खाने योग्य नहीं है, पीने मात्र है। बोले पीबतम भागवतम रसमालियम, वो भी कैसा पीना, ऐसा नहीं है कि उठाया और गट 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 अंदर कर लिया। बोले नहीं। भोजन को जब हम करते हैं ना तो भोजन को क्या कहते हैं? बोले भोजन को रस बनाकर पीजिए। और पानी को क्या करना है? बंगाली लोग क्या कहता है? बंगाल में खाना है। तो भोजन को पिएंगे कैसे महाराज? बोले भोजन को अपने मुख में इतना चबाइए कि वो पानी के जैसा हो जाए और तब उसको ग्रहण कीजिए। तो कथा भी कैसा है? बोले कथा के केवल ऐसा नहीं कि उठाया सुन लिया चल दिया। बोले नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं पिबतम
भागवत की कथा को रस बनाकर रसपान कीजिए। और एक बार नहीं, मुहुर मुहुर रसिको, भुवि भाव का भाव के साथ आप कथा को रसपान कीजिए। बोले क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, उसमें अनेक अनेक पंछी आकर बैठती है। एक बार बड़ा गिद्ध आकर बैठा आपके वृक्ष में, जो सबसे ऊपर डाल में बैठा, और बैठने के बाद वो सबसे ऊपर बैठा है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? सबसे नीचे। लग रहा है, खोज रहा है कि कहीं कोई मरा हुआ मुर्दा ना दिख जाए। उसी आम के वृक्ष के ऊपर एक कबूतर बैठता है, और वो थोड़ा सा डाल के नीचे आता है, और वो देखता है कोई सामने कोई कबूतरी ना मिल जाए, उससे नैनाचार हो जाएगा। लेकिन उसी आम के वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठता है, और तोता धीरे 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 नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो देखता है बड़ा सुंदर मीठा पका हुआ आम लटका पड़ा है, और अपने चोंच से तोता उस आम के ऊपर प्रहार करता है, तो पका हुआ आम से रस जब टपकने लगता है तो उस रस को तोता अपने जिह्वा से स्वाद लेता है, रस स्वादन करता है। उसी प्रकार दुनिया क्या है? बोले महाराज, दुनिया एक आम का वृक्ष का रूप ही है, और उसमें कुछ लोग बैठते हैं गिद्ध बनकर। क्या देखते हैं? अरे किसी का धन हड़प लेंगे, किसी का जमीन हड़प लेंगे, किसी की संपत्ति को हड़प लेंगे, गिद्ध बनकर बैठ गया। कोई कबूतर रूपी बनकर बैठता है, कि कोई बैठता है संसार में तो देखता है कोई प्रेमी मिल जाए, कोई प्रेमिका मिल जाए, लेकिन हजारों में कोई एक होता है महाराज, जो तोता के रूप बनकर बैठता है, और संसार में